आज फिर राजेश उस मकान को बाहर से देखता हुआ निकला। उसने लंबी सांस ली, जैसे वेदना उसकी सांसों में समा गई हो। दर्द का गोला बनकर छाती में धंसता चला गया। वो जब भी उस मकान के पास से गुजरता, उसके पैरों में कंपन आ जाता। उसके कदम डगमगाने लगते। एक कदम भी चलने में असमर्थ था। वो सोचता, मकान के बाहर बने चबूतरे पर थोड़ी देर बैठकर सुस्ता ले, पर रुक ना पाता। उसकी सांस फूलने लगती, जैसे वो मीलों चलकर आया हो। उस मकान को देख उसकी आंखें गीली हो जाती और वह आंख की कोर में आए आंसुओं की बूंदों को अपनी तर्जनी से पोंछते हुए चारों तरफ नजर फेरता कि किसी ने उसे रोते हुए तो नहीं देखा। ये मकान उसके लिए सिर्फ ईंट और पत्थर से बना मकान नहीं था। इस मकान में उसकी आत्मा बसती थी। उसने इस मकान को बड़े मन और जतन से बनवाया था। उसे अच्छी तरह याद है कि जब शहर के बाहर सुनसान एरिया में प्लॉट कट रहे थे, तो प्लॉट खरीदने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। बच्चों के नाम पर जमा पूंजी और थोड़ा बहुत घर बाहर के पैसों की व्यवस्था कर जैसे तैसे उसने प्लॉट लिया था। कई वर्षों तक इसी आशा में प्लॉट भी राह देख रहा था कि इस पर मकान बनाया जाए। राजेश एक मिल में नौकरी करता था। अपनी छोटी सी तनख्वाह में 3 बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। वो लोग किराए के मकान में रहते थे। राजेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी के मन में अपना घर बनाने की ललक थी। किसी न किसी बात पर रोज ही मकान मालिक की रोक टोक लगी रहती। बच्चे खेल नहीं पाते थे। घर में कैदी साथ जीवन बिताना पड़ता। राजेश के मन में अपने घर की कल्पना पैर जमाने लगी थी। राजेश को एरियर का कुछ पैसा मिला और बाकी का पैसा बैंक से लोन लेकर उसने मकान बनवाना शुरू कर दिया। नगरपालिका से मंजूरी व नियमों के अनुसार व्यवस्था करते करते वो बहुत परेशान हो गया। गांव में खानदानी मकान था जो अब खंडर था। राजेश गांव गया। उसे याद आया था कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो नए मकान में काम आए। वहां रमेश की अपने पुराने मकान की दीवार पर एक पत्थर पर गणेश जी की प्रतिमा दिखी, जिसके नीचे लिखा था अपना घर। पत्थर की बनी बारीक जाली भी राजेश को लायक लगी। वो ले आया और रख ली सबसे जरूरत की चीज जो उसने वहां से ली थी, अपने नए मकान की एक मुट्ठी मिट्टी, जिसे उठाते हुए वो पुलकित हो गया। मकान में पहले एक कमरा, किचन और टॉयलेट बनवाया। दरवाजे पर अपने मकान में मिले गणेश जी और पत्थर की जाली उस मकान में लगाई और मिट्टी पूरे घर में बिखेर दी। तो उसे लगा कि वो वापस बचपन के गांव और घर पहुंच गया है। जब उसने प्रवेश किया, तब उसे लगा कि उसे जन्नत मिल गई है। हर गृहस्थी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। मध्य वर्ग भले ही महल ना खड़ा कर पाए, पर छोटे से घर में वो भी महल के राजा की भांति शासन करता है। धन्य वर्ग के पास तो कई कई मकान होते हैं, ईंट पत्थर और सीमेंट से बने मकान। वो लोग घर तो सिर्फ एक ही को कह पाते हैं, क्योंकि रहेंगे तो सिर्फ एक ही घर में। अन्य मकानों में तो किराएदार रखते हैं। सच पूछो तो अपने बनाए हुए या खरीदे हुए घर में जो रहता है वो खुशनसीब होता है। किराए में रहने वाले मकानों में किराएदार ही किस्मत वाला होता है। किसी ने कहा भी है कि मूर्ख मकान बनवाते हैं और समझदार उसमें किराए से रहते हैं। वो सुनसान जगह जहां राजेश ने घर बनवाया था, ना जाने कब चहल पहल में तब्दील हो गया। खुद का मकान बनवाने की चाहत लिए कई लोगों ने वहां मकान बनवा लिए। उसने छोटी सी जगह में बगीचा भी तैयार कर लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिल घाटे में जाने से कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई। राजेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी के मन में भी
चिंता गहराने लगी कि एक दिन ये गाज उनके ऊपर भी गिरने वाली है। 2 महीने बाद उसे भी सेवा से मुक्त होने के लिए पत्र मिल गया। उसकी यूनियन ने भी खूब प्रयास किए, धरने दिए और रैली निकाली, पर कुछ हल ना निकल सका। छटनी हुए कर्मचारियों ने कोर्ट में केस लड़ने का फैसला किया। अब 50 की उम्र में वो कहाँ काम करने जाएंगे। जो लोग गांव में रहते थे वो पुश्तैनी जमीन में खेती बाड़ी करने गांव चले गए। राजेश के पास पुश्तैनी जमीन तो थी, लेकिन वो अपना हिस्सा छोड़ आया था। उसके सामने कोई कारोबार ना था। बच्चों की उछल कूद, पढ़ाई लिखाई और उनकी मांगों में दिन तो गुजर जाता, पर रात में चिंता और बेचैनी बढ़ जाती। अंधेरा अपने साथ दुख को भी साथ रखता है, ये उसने दुख में बिताई रातों में ही समझा था। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर भी शुरू हो गए। पैसों की आवश्यकता पड़ने लगी, घर का खर्च चलाने के लिए भी। दुकानों की भी उधारी हो गई। बच्चों की पढ़ाई, उनके खर्च, सभी के लिए रुपए चाहिए। जब धन पास में हो तो वो अपनी चमक से चकाचौंध पैदा करता है, पर जब पैसा ना हो तो उसकी खनक मन में खड़क पैदा कर देती है। राजेश ने कहा, अब मुझे कोई राह नहीं सूझ रही है। बच्चों की फीस भी जमा करनी है। लक्ष्मी समझाते हुए बोली, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। राजेश ने गहरी सांस लेकर कहा, अब तो लगता है अपना घर बेचना पड़ेगा। लक्ष्मी ने डरते हुए कहा, नहीं, बड़ी मुश्किल से तो सर पर यह छत नसीब हुई है, ऐसा मत करना। राजेश दुखी होकर बोला, घर में मेरी भी जान बसती है। कैसे कैसे पैसों की व्यवस्था करके ये दीवारें खड़ी की है। इसमें हमारा पसीना नहीं, खून लगा है। घर के गणेश जी यहाँ बैठे हैं। लक्ष्मी उससे सहमत थी। वो भी आहत होकर बोली, मैंने धूप में खड़े होकर अपनी आंखों के सामने इस मकान को बनवाया है। ऐसे कैसे हम इसे बेच देंगे? जिस चीज का निर्माण करे वो बच्चे जैसा होता है, क्या हम अपने बच्चे को ही बेच देंगे? राजेश लाचार हो गया। थोड़ा रुककर फिर बोला, तुम सही कहती हो लक्ष्मी, पर इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कर्ज चुकाकर जो रुपए बचेंगे मैं उनसे कोई नया कारोबार शुरू कर दूंगा। मन मसोज कर लक्ष्मी बोली, तुम ठीक रहो और हमें क्या चाहिए। तुम सलामत रहोगे तो ऐसे मकान और खड़े हो जाएंगे। राजेश ने अपने पुराने दोस्त भरत को अपना घर बेच दिया। घर छोड़ते समय वो दीवारों से लिपटकर बहुत रोया। राजेश उसी कॉलोनी में किराए में रहने लगा। जब भी उधर से निकलता अपने घर को देखकर उसके मुंह से आह निकल जाती। भरत उसे घर बुलाता, पर घर बेचने के बाद वो उसके अंदर नहीं गया। घर में ताला लगा रहता। दिवाली का दिन आया। रात में राजेश अपने घर को देखता हुआ निकला। मकान पर रंगीन बल्बों की झालर टंगी है। वो 3-4 बार उधर से निकला, पर उसे दरवाजे के सामने बैठे गणेश जी के सामने दीपक जलता नहीं दिखा। खुद को समझाने की उसने लाख कोशिश की, पर उसका मन अपने घर की ओर दौड़ रहा था। आखिरकार उसने किराए के इस घर से एक जलता हुआ दीपक उठाया और अपने घर के दरवाजे पर रख आया। भरत ने जब जलता दीपक दरवाजे पर देखा तो वो हैरत में पड़ गया, लेकिन कुछ न समझ पाया। दिवाली के 5 दिनों के त्योहार में हर रात राजेश भरत के घर के दरवाजे पर एक जलता दीपक रखने लगा। भरत समझ गया कि अपने घर के दरवाजे पर राजेश ही जलता दीपक रख जाता है। भरत ने कभी भी राजेश से इसका जिक्र नहीं किया। वो चाहता तो खुद दीपक रख सकता था, पर वो जानता था कि राजेश की आत्मा अपने घर में बसती है और ऐसा करने का हक उससे नहीं छीनना चाहिए। उसने खुद को ये तर्क दिया कि एक तरह से राजेश तो उन लोगों के दरवाजे पर दीपक जलाकर उनकी समृद्धि की प्रार्थना कर रहा है। साल भर बाद
भरत का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। भरत को घर में किराएदार रख के दूसरी जगह जाना था। वो असमंजस में था कि घर सूना रहेगा तो इसमें दिया सुबह शाम की आरती कौन करेगा। खाली घर में तो भूत बसते हैं। घर किसी को किराए पर देते हैं तो क्या पता किराएदार इसकी हिफाजत किस तरीके से करे, या क्या पता वो घर पर कब्जा ही जमा ले। किसी जान पहचान वाले को ही घर किराए पर देना होगा। अचानक उसके मन में राजेश का नाम आ गया। उसे पता था कि राजेश से बेहतर इस घर की देखभाल कोई नहीं कर सकता। अगली सुबह भरत राजेश के घर पहुंच गया। भरत ने आग्रह किया कि राजेश अपने घर में रहने लगे और जो किराया यहाँ देता है वो यहाँ देता रहे। अपने घर में रहने की बात सुनकर राजेश खुश होने लगा। वो सोचने लगा, मालिक बनकर ना सही, किराएदार बनकर ही सही, कम से कम अपने घर में तो रह लेगा। वो घर में रहने की कल्पना से ही खुशी से भर उठा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।